अगर आपको भी चाहिए दुल्हन जैसा निखार तो आज की एक खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए। सिर्फ इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसा जादू चलेगा कि हर कोई आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए महँगे पार्लर में जाते हैं, ढेर सारा ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं, महँगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद अपने फेस को पूरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर यूज़ होते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो कि आपके स्किन को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। आपको किसी भी शादी पार्टी में जाना है तो उससे पहले एक बार आलू और इनो को मिक्स करके अपने फेस पर लगा लीजिए। ऐसा ज़बरदस्त ग्लो आएगा ना कि आप पार्लर का ब्लीच और फेशियल दोनों भूल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आती हैं, डर्ट को पूरी तरीके से खींच कर बाहर निकाल देती हैं। अगर आपको छाइयाँ आपके चेहरे पर परेशान करती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं या आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपकी हर परेशानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज हम इन 2 मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जो हर किसी के फेस पर भी सूट करेगी, हर किसी की स्किन प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आलू और एक इनो। ये दोनों चीज़ें आपके लिए मेन इंग्रेडिएंट हैं आपकी हर समस्या की। तो यहाँ पर जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन है, फेस पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी छाइयाँ हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग फेस पे आ गई, स्किन पूरी तरीके से डल हो गई है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए। आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ना कि आप पार्लर का रास्ता भूल जाएंगे। चलिए इस रेमेडी को बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है एक ऐसा वाइट आलू। मार्केट में बहुत से आलू मिलते हैं, तो आपको ऐसा चिकना वाइट आलू लेना है। इसको अच्छी तरीके से पील कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आलू के अंदर स्किन रिपेयरिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। ये एंटी एजिंग होता है जो झुर्रियों को आने से रोकता है। बहुत सारे लोगों को कम उम्र में ही स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो ऐसे लोगों को आलू का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। आलू आपके स्किन टोन को लाइट करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपके जो दाग धब्बे चेहरे पर हैं उनको हल्का करता है, आपके फेस पर अगर झाइयाँ आ गई हैं उनको लाइट करता है। तो आलू का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे पर एक नेचुरल ब्लीच कर सकते हैं। हम जब पार्लर जाके ब्लीच करवाते हैं तो ब्लीच का काम होता है हमारे स्किन से डेड सेल्स को निकालना, हमारे स्किन टोन को इवन करना, हमारे स्किन की जितनी भी डेड स्किन्स हैं, टैनिंग आ गई है, उसको पूरी तरीके से रिमूव करने का। तो जब हम यहाँ पे आलू और इनो का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने आप में ही एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो यहाँ पर आपको लेना है इनो का एक सैशे। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन में छुपी हुई डेड स्किन को बाहर निकालने का काम करता है, आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट है उसको खींच के बाहर निकालता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आलू लेना है, इसको अच्छी तरीके से पील कर लीजिए। उसके बाद जितना भी आलू है इसको पूरी तरीके से ग्रेट कर लीजिए। छोटे साइज़ का आलू लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं लेना है। इस पूरे आलू को आपको इस तरीके से पूरा ग्रेट कर लेना है। बहुत सारे लोग अपने फेस पर अलग अलग तरीकों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने फेस को पूरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं। तो उनके चेहरे पर अगर किसी तरीके की डार्कनेस आ गई है उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद, या उनके फेस पर झाइयाँ आ गई हैं, या फिर उनके पिंपल्स के निशान उनके चेहरे पर ही रह गए हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा इस तरीके की रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट करिए और इसके रस को अपने चेहरे पर डेली लगाइए, तो आपको कुछ ही दिनों में इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे सिर्फ आलू के रस के, जो आपको पार्लर जाके भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरीके से पूरे के पूरे आलू को ग्रेट कर लीजिए, एक बर्तन में रख लीजिए। अब इसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है गेहूं के आटे का। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, क्योंकि गेहूं के आटे में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन के पूरे टेक्सचर को चेंज कर सकता है। आपकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं जो कि बार बार आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ को ये धीमा कर देता है। वो बाल बहुत हल्के आते हैं और बहुत दिनों में आते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं आती है। तो 1 चम्मच आपको गेहूं का आटा इसमें ज़रूर से मिलाना है। इसके बाद आपको लेना है आधा नींबू। नींबू अपने आप में ही एक नेचुरल क्लींजर होता है, इससे बेस्ट क्लींजर कोई हो ही नहीं सकता। नींबू के अंदर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी, जो कोलेजन प्रोटीन को बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन लाइट होती है और टाइट भी होती है। तो जिन लोगों की स्किन यानी चेहरा बहुत ज़्यादा ढीला ढीला रहता है, टाइट नहीं है, तो ये नींबू उसके आपके चेहरे को टाइट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको आधा नींबू यूज़ ज़रूर करना है। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें मिला देना है, ताकि हमने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं वो पूरी तरीके से आपस में डिज़ोल्व हो जाएं। इसके बाद इसको आपको फेस पे अप्लाई करना है। अगर आप इन
तीनों चीज़ों को ही फेस पर एक बार भी अप्लाई कर देते हो ना, तो एक बार के एप्लीकेशन में ही आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं ना कि आप इसे बार बार यूज़ करना चाहोगे। लेकिन इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, इसे आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अब आपको जो चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है यहाँ पे इनो। लेकिन इनो का इस्तेमाल करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए, इनो का पूरा सैशे आपको इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में इनो लेना है, आधी चम्मच से भी कम। अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा यूज़ करिए। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो कि खाने में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो गलती से भी बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितना हमने यहाँ पे इनो लिया है इतना ही आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपके चेहरे पर ब्लीच का काम करता है, फेशियल का काम करता है, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ आपके चेहरे पर हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ किस तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने चेहरे को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है फेस वॉश से। जिससे भी आप वॉश करते हो फेस को, साबुन से या फिर कोई भी किसी भी ब्रांड का फेस वॉश है तो उससे अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कर लीजिए पहले तो। इसके बाद बालों को अच्छी तरीके से बांध लीजिए और जितना भी हमने ये पैक तैयार किया है इसको पूरे फेस पर, खास तौर पे उस एरिया में लगाइए जहाँ पे आपको झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके पिंपल्स के निशान रह गए हैं और नहीं जाते हैं, बिल्कुल ज़िद्दी चिपक गए हैं, उस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करना है। तो जो मेन एरिया है वो है हमारी चीक्स, हमारी नोज़, हमारा फोरहेड और हमारा चिन वाला एरिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को छाइयों की दिक्कत होती है। जो कई सालों से छाइयाँ आपकी गहराई तक जा चुकी है, ये इसे धीरे धीरे हल्का करने का काम करेगा। तो इसे आपको इन पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है लगाने का। पूरी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए। इसको आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। अगर आप इसका रात में सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 15 से 20 मिनट कम से कम इतना इसको रखिएगा। जब आप इसे स्किन पर लगाते हैं ना तो आपकी स्किन पर जैसे ब्लीच हम करते हैं तो एक अजीब सी सेंसेशन सी होती है, टिकलिंग सी सेंसेशन होती है, कुछ हल्का सा जलन जैसा लगता है, इचिंग जैसा लगता है, तो वैसी हल्की सेंसेशन होगी। इसका मतलब कि इस ब्लीच ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और जब आप इसे 15 से 20 मिनट बाद रिमूव करते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, आपकी स्किन पर इतना ज़्यादा एक वाइटनिंग आ गई है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि सच में आपने पार्लर से ब्लीच करवाया है या आपने घर पे ही ब्लीच किया है। तो ये ब्लीच और फेशियल दोनों का काम एक साथ कर देता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी गीला टॉवल लेना है और इससे अपने फेस को पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से रिमूव करने के बाद दोबारा से फेस वॉश आपको नहीं करना है, किसी साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल इसके बाद बिल्कुल भी मत करिएगा, बस पानी से ही साफ़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप इसको पानी अच्छी तरीके से साबुन से या फेस वॉश से क्लीन कर सकते हो। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए, आपको कुछ ही दिनों में इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ना, आपके पिगमेंटेशन में, आपकी झाइयों में और आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उनमें इतना अच्छा रिजल्ट है ना। आप इसके एक बार यूज़ करके देखिए, आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों को भेज दीजिए जिनको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है। तो जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।